So if you need more questions like this, or if you need a full-fledged content where you will be learning digital, not only learning, आप enjoy करके learn करना, और आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए सारे क्वेश्चंस ऑफ द डिजिटल कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए एक रियल टाइम अप्रोच में रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ इफ यू वांट टू लर्न द डिजिटल, आई दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन से। हमारे एग्जाम दोस्त के अंदर अभी तो डिजिटल चल रहा है, आप लाइव पे आ सकते हैं, नहीं है तो रिकॉर्डेड पे भी देख सकते हैं। सो 50% ऑफ चल रहा है भाई, till DW50 डालो। इट इज दिस ऑफर इज स्टिल वैलिड टिल नवंबर 25 तक आप यूज कर सकते हैं ये वाला कोड। एंड 1750 के अंदर आपको पूरा डिजिटल A to Z मिलेगा, एवरीथिंग फॉर योर ESE, फॉर योर गेट, एनी एग्जाम इंटरव्यू, सब के लिए। एंड इसके अंदर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स भी मिलेगा। इसके अलावा आप networks का कोई, I mean, if you want to learn networks from me from the basic level, if you want to see and feel the network, जैसा हमने questions किया ना इस level, and इसका more in-depth questions चाहिए तो you can join my networks recorded course। इसको आपको DW50 डॉलर 1500 ऑफर, 1500 में आपको मिलेगा प्लस GST फॉर विथ 1 ईयर वैलिडिटी। सारे कोर्सेस आपको 1 ईयर वैलिडिटी में मिल रहा है। सो डोंट थिंक आज ज्वाइन हो तो गेट मार्च तक हो जाएंगे, मेरा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको पूरा 1 साल का वैलिडिटी मिल रहा है। सो मेरा माइक्रो प्रोसेसर कोर्स का भी है बहुत कम प्राइस में, 750 में। यू डोंट हैव any proper source in the online for microprocessor, I can say this is the only source for you. You can use this if you are really in the need for AE, JEE or ESE examinations। 8085 का कोर्स है। एंड इसके अलावा हमारा सारे कोर्सेस गेट, SSC, JEE, सभी कोर्सेस ऑफ एग्जाम दोस्त आर अवेलेबल विथ 50% ऑफ। आप लोग इसको कोर्स ले लो। सो कोई भी कोर्स ऑफ योर चॉइस अकॉर्डिंगली, एंड सारे हमारा फैकल्टी का इंडिविजुअल कोर्सेस और द ग्रुप कोर्सेस अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ले सकते हैं। DW50 डाल के आपको 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। Okay, so let's have a discussion on this question. So let me explain the question first। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक भी है। So आप अगर सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो you'll not be able to answer the question। So there are 4 boolean variables x1, x2, x3, x4। The following functions are defined on the set। ये boolean का क्वेश्चन है, f g h दिया। So what is f g? So हम ऐसा डायरेक्टली देख लिया तो f is sum of the min terms 3, 4, 5 एंड मेरा g क्या, सम ऑफ द मिन टर्म्स 1, 6, 7। सो डायरेक्टली आपने देख लिया तो आप ऐसा सोच सकते हैं, सर मेरा h इज इक्वल टू सम ऑफ द मिन टर्म्स विच आर कॉमन हियर। सर ये दोनों में कोई कॉमन मिन टर्म नहीं है ना, सो मेरा आंसर क्या, सम ऑफ द मिन टर्म्स नथिंग, नो मिन टर्म सर। सो 0 इज द आंसर सर, नहीं। सो जनरली क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में क्या होता है, हियर हियर दोनों पे कॉमन जो होता है ना वो लिखेंगे, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है दोनों पे। सो मैं 0 लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज 0 इज द मोस्ट टेम्पटिंग आंसर हियर, वो गलत। बिकॉज हियर मेरा वेरिएबल्स क्या, x4, x3, x2, x1, बट मुझको क्या वेरिएबल्स दिया, हियर केवल x3, x2, x1 दिया, x4 नहीं दिया। सो x4 इंक्लूड करके आप इसका व्हाट वी कॉल SOP एक्सप्रेशन लिखना। सिमिलरली हियर आल्सो x4, x3, x2 दिया, x1 जो है ना उसको छोड़ दिया, सो x1 ऐड करके ओरिजिनल मिन टर्म्स लिखना। सो अंडरस्टैंड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम व्हाट इफ यू टेक x3, x2, x1, I am writing for the function f। Okay, so he said 3, then x4 क्या हो सकते हैं सर, x4 तो नहीं दिया, सो 0 ले लो, 1 ले लो। x4 तो नहीं दिया, 0, 1 कुछ भी ले लो, दोनों पॉसिबल है ना। सो जनरली हम ऐसा ही करेगा ना, मल्टीप्लाई विथ x4 बार प्लस x4 विच विल गिव यू 1, कैनोनिकल SOP कन्वर्शन। सो 0, 1, 1, देन 3 हो गया, 4, 4 में भी x4 0 हो सकते, 1 हो सकते, 5, 5 में भी ऐसा हो सकते, राइट। सो नाउ लिसन, व्हाट इज दिस, f इक्वल टू सम ऑफ द मिन टर्म्स क्या, 3, 4, 5 और 3 मिन टर्म्स आ गया। 3 मिन टर्म्स क्या, 11, 12 और 13। सो 11, 12, 13 ऑल्सो बी प्रेजेंट, f का हो गया भाई। देन अगेन
देखो एक बहुत लॉजिकल है ना, सो x3 x2 x1 है, मेरा भाई x0 कहाँ पे, x0 तो नहीं दिया, देख लिया ना आपने, x4 x3 x2 दिया, x4 x3 x2. So because he specified the function g as a function of x4 x3 x2, but x1 तो नहीं दिया ना, so हम x1 का जगह पे कुछ भी लिख सकते, 0 1, कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, so x4 x3 x2 देखो, 1 1 6 7. Okay, so what about this one? G equal to sum of the min terms 2 3 12 13 और 14 15. खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत 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 लॉजिकल, इसमें डिफिकल्टी नहीं, लॉजिक आपका कॉमन सेंस सही से है तो आप इसका आंसर कर सकते, नहीं है तो डायरेक्टली आप दोनों को कॉमन देख के जीरो बोल सकते, जीरो तो नहीं है, जीरो तो ऑप्शंस में है बट ये गलत, सो मिस्टेक करने के लिए बहुत चांस। सो नाउ आप ही बताओ एफ इंटू जी क्या होता है, सम ऑफ, कमेंट सेक्शन में डाल दो, सम ऑफ द मिन टर्म्स क्या, दोनों पे कॉमन क्या, दोनों पे कॉमन क्या, 3 और कुछ कॉमन है क्या, या 12 13, दिस इज द राइट आंसर, सो 3 12 13। इतना लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी गुड लॉजिकली फ्रेम्ड क्वेश्चन, सच दैट आपको, आप जनरली हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत तो ये होता है, गलत करने के लिए बहुत चांस। ब्यूटी ऑफ हमारे गेट एग्जाम पे मेनली डिजिटल पे क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 50% ऑफ सोल्यूशन जब होता है आप सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, अगर सही से क्वेश्चन पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, नहीं है तो ऑलवेज आई मीन थोड़ा सा चांस ऑफ कंफ्यूजन और मिसिंग समथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, is it clear? So what is your answer is sum of the min terms 3 12 13. Thank you. So now let's see the similar question like the previous question, एक boolean algebra वाला question है but logically made, logical means similar to the previous, अगर previous question किया तो आप इस question को कर सकते हैं आसान से। So now see here the function f of a b c d, here हमको a b c दिया, d नहीं दिया, same concept like previous case, is equal to sum of the min terms 0 1 3 4 8 9. So here हमने सभी लिखना a b c d, so ABC can be 0 0 0 0, so पूरा लिखना, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6। Now see here, sum of the min terms, what is your f, min terms 1 3 4 8 9, बाकी तो जीरोस है ना, बाकी तो जीरोस। Okay, now listen carefully, ध्यान से सुनो, so when ABC is 0 0, when ABC is 0 0, so for with respect to ABC, because ये टेबल जो है ना ABC के बराबर दिखा, AB से के हिसाब से लिखा, so I want to write the same table with respect to ABC, ABCD का हिसाब से ये है ना, so here ABC का हिसाब से लिखो, so what is the relation of your own, when ABC is all zeros to all ones, so here my F is equal to D, क्योंकि ये D में जो है ना F में सेम आ रहा है, here what is the relation, again F is equal to D, here F क्या है भैया, मेरा उल्टा, जीरो है तो वन आ रहा है, वन है तो जीरो आ रहा है, so D bar, so here there is no relation between D and F, so it is output is 0, here the output is 1
एंड बाकी सारे केसेस में मेरा आउटपुट क्या, जीरो। ये क्वेश्चन भी बहुत लॉजिकली फ्रेम किया, सो आपको दिक्कत नहीं होना। सो अभी एग्जामिनर का आउटपुट इक्वेशन कैसा लिखा, डब्ल्यू एक्स वाई जीरो जेड ट्रिपल जीरो बोला। सो व्हाट इज डब्ल्यू एक्स वाई जेड? सो क्या हो रहा है, डी 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 बार वन। So now what is d bar? D bar is equal to d because d is the complement of d दिखा। So मेरा ऑप्शंस क्या, डी 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 बार वाई। सो इसको लिख सकते हैं डी डी। ओके, सो इसको हमने लिख सकते हैं, एक मिनट मेरा मिन टर्म्स थोड़ा सा छोटे, एक मिनट। हियर इट इज सम ऑफ द मिन टर्म्स 0 1 3 ना। सो हियर 0 पे भी 1 होना, 3 पे भी 1 होना। Sorry. So D is here. What is your output? मेरा W इक्वल टू 1। सो मेरा आउटपुट 1 कैपिटल D स्मॉल d एंड 1 ना, Z इक्वल टू, सो 1 कैपिटल D स्मॉल d 1, ऑप्शन डी। ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा मैंने गलत किया यहीं पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, F इक्वल टू सम ऑफ द मिन टर्म्स 0 1 3 4 8 9, ये सारे केसेस में मैं उसको 1 ले लिया। Then with respect to when ABC is 0 0 0, what is the relation between D and F? No relation. Here what is the relation between D and F? 0 1, same। D and F का relation क्या, complement। Here output is 0, here output is 1, here no output is 0, right? So that is about this particular question। I mean Boolean algebra का थोड़ा सा logically altered question है, ठीक है। हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आपके लिए मैं एक नया सीरीज शुरू किया, आपको पता है। जैसा डिजिटल के अंदर जो क्वेश्चंस लाइक विच आर लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसा है मैं बहुत सारे सोर्सेस निकाल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने तैयारी किया। सो हर दिन आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। सो अभी तक का आप कोई भी सोर्स से डिजिटल पढ़ लिया तो भी आप इस क्वेश्चंस देख के आपको समझ होता है कौन सा डिफरेंट काइंड ऑफ topics we have in the digital and what kind of questions you can face on the digital, both every single question में आप एक बार इस लेक्चर के अंदर ये वीडियो देख के चेक करो। हर लेक्चर, हर सेशन, आई मीन हर क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड लाइक दैट। कुछ आप जो मिस्टेक्स कर सकते हैं ना, उसको भी मैंने आइडेंटिफाई करके दिया। एंड दूसरा चीज ये ऐसा क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया वेयर यू कैन लर्न सम कॉन्सेप्ट विच जनरली बीन नेग्लेक्टेड, क्योंकि मैंने 13 ईयर्स से डिजिटल पढ़ रहा हूँ, जो उसमें बहुत सारे बैचेस ले लिया। एवरी बैच में तो इम्प्रूव करके करके मेरा कंटेंट इतना सॉलिड किया, आई हैव द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस विच नोबडी इज हैविंग दैट। सो ऐसा क्वेश्चंस में रख के आपको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ विच मेक्स मोर इम्पोर्टेंट। जैसा टॉपिक वाइज दे रहा हूँ फ्यू क्वेश्चंस, एंड फ्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन वाइज दे रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। हर वीडियो आपको 10 to 15 मिनट में हो जाएगा। सो एवरी डे आपको कुछ कंटेंट तो मिलेगा। प्लीज एंकरेज दिस वीडियो बाय जस्ट लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर लो इस सीरीज आपको कैसा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन।